तो हेलो फ्रेंड्स, राज इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये एक एचपी का क्रम्पटन कंपनी का मोटर है। तो इसका प्रॉब्लम है कि इसमें लाइन देने पर ये बहुत तेज़ी से आवाज़ आता है। तो आवाज़ जो आता है इसका वायरिंग से आता है। तो इस वीडियो में हम वायरिंग चेंज कैसे किया जाता है वो हम दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा हर रोज़ का वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप करके नहीं देखिए, अगर स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों के अच्छा से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस चैम्बर का बोल्ट खोलते हैं। तो चैम्बर का बोल्ट खोलने से पहले थोड़े से हल्का हल्का इस तरह से मार ले ताकि बोल्ट लूज हो जाए और आसानी से खुले। चलिए हम तीनों बोल्ट को खोलते हैं। तो इस तरह से तीनों बोल्ट को हमने खोल लिया है। उसके बाद हमें हथौड़े से यहाँ पे और यहाँ पे हल्का हल्का धीरे से मारना है। उसके बाद इसको आराम से निकाल लेना है। तो धीरे धीरे मारें और सावधानी से मारें क्योंकि ये चीना मिट्टी का बॉडी बना हुआ रहता है, ये टूटने का बहुत जल्दी चांस रहता है, इसलिए आराम से निकालें। तो ये हमारा जो चैम्बर है वो निकल गया। अब चलिए इसका बॉडी जो है बॉडी को खोलते हैं। इस ढक्कन को पहले खोल लेते हैं, उसके बाद इस ब्लेड को खोलते हैं। तो इसको इस तरह से निकाल लेना है। उसके बाद ये जो बॉडी का 3 नट टाइट, चलिए बॉडी का जो 3 नट टाइट किया हुआ रहता है इसको हम खोल लेते हैं। तो तीनों नट को हमने खोल लिया है। अब इसको हम यहाँ पे एक मार्कर लगाएंगे ताकि हमारा फिटिंग करते समय सही से फिटिंग हो। जिस तरह से फिटिंग था उसी तरह से फिटिंग हो, इसीलिए हमने ये मार्कर लगा दिया है। तो चलिए इसका ढक्कन खोलते हैं। इस ढक्कन को खोल लेना है। उसके बाद इसका कॉइल जो है इसको खोल लेना है। इस तरह से निकाल लेना है। उसके बाद जो है अब हम इस एम्पायलर को निकालेंगे। तो यहाँ पे हल्का सा ऑयल हम दे देते हैं ताकि ये आराम से खुले। तो चलिए इसको हल्का सा तेल दे करके यहाँ पे हल्का सा धीरे धीरे से ऐसे करके मारेंगे तो ये हमारा यहाँ पे लूज हो जाएगा और एम्पायलर जो आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम जो छेनी होता है उससे हम इसको धीरे धीरे निकालेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से इसको रख लेना है और हथौड़ी से मारना है धीरे धीरे और घुमाते रहना है इस तरह से। एम्पायलर को बाहर निकाल लेना है। ये हमारा एम्पायलर जब निकलेगा तभी इसका वायरिंग और वाटर सील सब चेंज होगा। ये बिना खुले वायरिंग नहीं चेंज होगा। तो ये एम्पायलर खुल गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक लॉक लगा हुआ रहता है जो एम्पायलर को लॉक करके रखता है। तो इस लॉक को हम निकालेंगे। तो ये लॉक हमने निकाल लिया है। अब लॉक निकालने के बाद एक वाटर सील का भी लॉक लगा हुआ रहता है। तो ये जो लॉक देख रहे हैं आप, एक लॉक यहाँ पे भी है, इस लॉक को भी हम निकालेंगे तभी ये जो हमारा है ये सब बाहर निकलेगा। तो चलिए हम लॉक को निकालते हैं।
ये लॉक हमने निकाल लिया है। अब इसको हम इस साइड से अगर किसी लकड़ी पे पटकेंगे तो ये हमारा जो शाफ्ट है वो निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। तो इस तरह से ये निकल जाएगा। और ये बैरिंग जो है ये इसी बैरिंग के वजह से ये ज़्यादा आवाज़ करता है। और अगर हम यहाँ बाहर साइड का अगर बैरिंग चेंज करना होता है तो हम इधर का जो पार्ट जो जितना भी चेंबर वगैरह एम्पायर वगैरह खोले वो हमको खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन ये जो अंदर ढक हो गया है ये इसी की वजह से ये चलने में भी अनबैलेंस हो रहा था और आवाज़ आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो चलिए हम बैरिंग को पहले चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से बैरिंग पर हम एक लोहा को रख लेंगे और यहाँ से इस तरह से मारेंगे। ये बैरिंग खुल गया। तो इस बैरिंग को भी उसी तरह से खोल लेना है। तो ये हमने शाफ्ट से दोनों बैरिंग निकाल लिए हैं। चलिए इसमें हम नया बैरिंग लगाते हैं। तो आप लोग देख रही है HCH का ये 6200 2 नंबर का बैरिंग है। ये दोनों तरफ एक ही नंबर का बैरिंग लगेगा। तो चलिए अब इसको हम बैरिंग को लगाते हैं। तो बैरिंग को इस तरह से बैठा लेने के बाद कुछ इस तरह का लोहा ले लेना है पाइप, जो कि बैरिंग पे अच्छा से लगे। और इस तरह से तो ये बैरिंग बैठ गया है। अब हम दूसरा साइड का भी बैरिंग इसी तरह से लगाएंगे। तो ये भी बैरिंग बैठ गया है। अब चलिए इसको बॉडी में अब फिट करते हैं। तो चलिए इसको फिट करने से पहले एक बार यहाँ पे सिरिस्पाता से हमको घिस लेना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत जंग लगा हुआ तो वाटर सील जो है वो अच्छा से नहीं बैठेगा। तो इसको हम अच्छा से यहाँ पे थोड़ा सिरिस्पाता रगड़ लेंगे। तो हमने अच्छा से इसका सफाई कर दी है। तो चलिए अब इसको बॉडी में हम फिट करते हैं। तो ये पुराना वाटर सील जो था उसको भी हम चेंज कर देंगे। तो चलिए इसको हम फिट करते हैं। इस तरह से फिर धीरे धीरे ऐसे फिट लेना है। तो ये बैरिंग अच्छा से बैठ गया है। चलिए अब इसमें हम वाटर सील लगाएंगे। तो ये एवन कंपनी का ये 12 mm का वाटर सील है। ये एवन कंपनी जो होता है सबसे बेस्ट कंपनी होता है और सबसे बढ़िया क्वालिटी का रहता है। तो चलिए हम इसी को लगाते हैं। तो ये इसको हम ये जो पत्थर जो रहता है वो अंदर की ओर लगाएंगे और ये जो रबड़ रहता है रबड़ ये बाहर साइड रखेंगे। चलिए कुछ इस तरह से इसको बैठाना है। तो ये वाटर सील को हाथ से इस तरह से पहले दबा लेना है। उसके बाद ये जो लॉक रहता है इस लॉक को फिर लगा देना है। तो ये जो हमारा वाटर सील है वो लॉक हो जाएगा, वो बाहर की ओर नहीं खिंचाएगा। चलिए इस तरह से खींच करके तो इस लॉक को इस तरह से पकड़ लेना है 2 पिलास की मदद से और इसको इस तरह से खींच के यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद तो इस पाइप को यहाँ पे लगा लेना है और इस तरह से धीरे धीरे लॉक को अंदर बैठा देना है इस तरह से। और देख लेना है अच्छा से कि वाटर सील का जो लॉक है वो अपना जगह पे बैठा है कि नहीं बैठा है। तो चलिए ये अच्छा से बैठ गया है। तो चलिए अब इसका जो एम्पायर का लॉक होता है उसके बाद हम लॉक को लगाएंगे। तो ये एम्पायर का लॉक है, तो इस लॉक को हम इसके जगह पे हम बैठा लेंगे। तो ये लॉक को हम बैठा दिए अच्छा से। अब चलिए इसका एम्पायर को हम लगाते हैं। तो एम्पायर को लगाने से पहले एक बार एम्पायर को भी चेक कर लें कि ये हमारा सही है या ख़राब है। तो इसको कैसे पहचाना जाता है कि हमारा एम्पायर सही है या ख़राब है। तो इसमें यहाँ पे जो ये बना हुआ रहता है, अगर इसमें घिस के अगर गड्ढा हो गया रहेगा तो ये हमारा एम्पायर ख़राब रहेगा। और ख़राब ये रहेगा तो पानी का प्रेशर जो होता है वो हल्का स्लो हो जाता है, इसी की वजह से इसको चेंज कर दिया जाता है। तो चलिए ये जो हमारा एम्पायर है ये बिल्कुल ओके है, तो हम इसी एम्पायर को लगाएंगे। चलिए इसको यहाँ पे जो लॉक जो है ये लॉक यहाँ पे बना हुआ रहता है, तो इसी जगह पे हम सीधा में लगाएंगे इसको। तो आप लोग देख रहे हैं ये हल्का सा लूज गया है।
तो इसमें हल्का हल्का से यहाँ पे फेविक्विक दे देने से ये बिल्कुल जाम हो जाएगा और नहीं खुलेगा। तो चलिए इसको हम हल्का सा फेविक्विक डालते हैं इसमें। चलिए इसमें फेविक्विक डालते हैं, यहाँ पे इस लॉक के जगह पे दें ताकि ये अच्छा से पकड़ लें। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा सूखने देते हैं। ये फेविक्विक अच्छा से सूख गया है। तो चलिए इसका जो चैम्बर होता है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे एक रिंग रहता है रबड़ का, तो इस रिंग को हम लगाएंगे। तो इस तरह से बैठा लेना है अच्छा से। अब यहाँ पे हम ग्रीस लगाएंगे इस जगह पे। इस तरह से लगा लेना है। अब चलिए इसका चैम्बर जो है वो हम लगाएंगे। तो ये है, इसको भी हल्का सा साफ कर लें। अब एक बार चेक कर लें यहाँ पे कोई प्लास्टिक वगैरह फंसा हुआ तो नहीं है। तो एक बार अच्छा से चेक करके ही लगाएं। तो ये बिल्कुल ओके है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। तो चैम्बर में लगाने से पहले एक बात का और ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ पे जो है इस तरह का जो खांचा टाइप का ये बना हुआ है, इसको ऊपर की ओर रखना है। इस तरह से सेट करना है। चलिए इस बोल्ट में भी हम हल्का हल्का सा ग्रीस लगा देंगे। तो तीनों बोल्ट में ग्रीस कर लें। अब इसको टाइट कर लें। तो सभी को अच्छा से हम टाइट करते हैं। और तो सभी बोल्ट को हमने अच्छा से टाइट कर लिया है। चलिए अब इसको बॉडी फिट करते हैं, कॉइल का जो बॉडी होता है। तो ध्यान देना है कि जो हमने तीर मारा था जिस साइड का, वो तीर की साइड से ही इस तरह से कॉइल बैठेगा। चलिए इस तरह से बैठा लेना है। चलिए इसका ढक्कन जो होता है कॉइल का बॉडी का वो लगा लेते हैं। इसको अच्छा से बैठा लेते हैं। अब इसका नट जो होता है वो टाइट कर देते हैं। इस तीनों नट को अच्छा से टाइट कर लेना है। तो इसी तरह से टाइट करना है और हथौड़ी से साइड से धीरे धीरे मारना है ताकि ये बढ़िया से बैठ जाए। तो ये बिल्कुल अच्छा से सब टाइट हो गया है और ये घूम भी रहा है। तो ये हल्का फुल्का जाम रहेगा क्योंकि अभी वाटर से जो नया लगाए हैं उसी की वजह से ये हल्का फुल्का जाम चल रहा है। इसको लाइन में अगर लगाएंगे तो एक बार चलेगा तो ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। चलिए इसका जो ब्लेड होता है वो लगाएंगे। तो चलिए इसको एक बार हम चला के देख लेते हैं। तो इसमें हम लाइन लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए
इसको हम बोर्ड में लगाते हैं, इसका प्लग जो होता है। तो ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ओके हो गया है। तो चलिए इसका जो ढक्कन होता है पंखे का तो लगा लेते हैं। और सभी स्क्रू को अच्छा से टाइट कर लेना है। तो ये हमारा मोटर है वो बन के कंप्लीट हो गया है। फाइनली दोस्तों ये हमारा मोटर बन के कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।